नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत, आपके साथ में गौरी वर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर अलीगढ़ मंडल के सभी अन्नदाताओं में आक्रोश देखने को मिला। उन सभी का ये कहना है कि चीनी मिल नहीं तो वोट नहीं। चीनी मिल के निर्माण न होने से बेरोजगारी बढ़ी है। अलीगढ़ मंडल के सभी अन्नदाता परेशान हैं। सरकारी उपेक्षा से त्रस्त किसानों ने सामूहिक निर्णय लिया कि वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। जब हमारी संवाददाता इनके बीच पहुंची तो इन सभी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम बेदल सिंह है। अच्छा, हाँ, कौन सी जगह से हैं आप? मैं गांव खिरूपुरा से हूँ। साता चीनी मिल में नौकरी करता था पहले। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए, बहुत अभी जैसे अटेंड लोकसभा चुनाव है और हमारे दूसरे चरण में यहाँ हमारे जनपद में हाँ, वोट पड़ने वाले हैं, मतदान होगा, तो हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा कोई भी MP या MLA हो और हमारे लिए चीनी मिल जो है सर्वोपर है। और यहाँ की बैकवर्ड जो है इतनी बैकवर्डता है कि किसी को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, और इससे हमारी सब आदमी को रोजी रोटी मिल रही थी और बहुत काम बढ़िया चल रहा था। कई बार अनुशासन दिया है, लेकिन इस चीनी मिल का कोई भी काम नहीं हुआ। पिछले 2 पंचवर्षीय योजना दोनों पंचवर्षीय योजनाओं से कोई भी काम नहीं हुआ। और बार बार आते हैं योगी जी और गन्ना मंत्री के हम इसे बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी आदमी ने इसके लिए लौट के नहीं देखा। चीनी मिल झूठो आश्वासन देगा और चीनी मिल वोट भी नहीं। हाँ, नाम है आपका? रामेश्वर, कौन सी जगह है ये खेरपुरा है। खेरूपुरा। अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है हमारे यहाँ दूसरे चरण में जनपद अलीगढ़ में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो हमारे ये मजदूर भाई हैं, ये सब बेघर है, तो जब तक चीनी मिल नहीं तो वोट नहीं। कोई भी सरकार सही ये वादा करती हैं, कोई काम नहीं करके दे रही। इन्होंने निरे वादा किया, आज तक कोई चीनी मिल का निर्माण ही नहीं हुआ। आज बेरोजगारी फैल रही है, यहाँ पे आदमी मारा डोल रहा है। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। मजदूरों का पैसा पड़ा हुआ, आज तक वो पैसा भी नहीं मिला मजदूरों को। क्या कह रहे हैं ये? कुछ नहीं, ये तो वादा करते और ऐसे ही क्या क्या अपना जेब भर लेते, वोटों को ले जाते हैं, चूतिया बनाते हैं जनता को। इनका कोई महत्व नहीं है, सब झूठ बोल के अपनी कुर्सियों को संभाल रहे हैं। चाहे कोई भी सही, चाहे जयवीर सिंह सही, चाहे दलवीर सिंह सही, चाहे कोई भी सही, ये सब जो है अपना जेब वोट भरने के लिए आते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। अच्छा, कभी आपने सांसद जी से बोला यहाँ के लिए? सांसद आते ही नहीं है यहाँ पे, तो बोलेंगे किसके लिए? इनके जोर है, मंत्री जी के जोर है, विधायक जी के जोर है। इन्होंने टार दिया मजदूरों को, दिलवाएंगे, आज तक नहीं दिलवाया, तो पे डोले आए। तो अभी तक चीनी मिल का निर्माण नहीं हुआ है? निर्माण हुआ न, मजदूरों का पैसा मिला, मजदूरों का पैसा पड़ा हुआ है 10 साल का, आज तक पैसा ही नहीं मिल पाया मजदूरों को। वादा कर देते, कोई सुनवाई नहीं होती है मजदूरों की। अब तक ये बीजेपी के 2 बार सांसद रह चुके हैं, 7 विधायक हैं, मेयर बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का। बार वादा करते हैं कि 2022 में 17 से वादा कर रहे हैं कि पहले सुरेश राणा ने वादा किया, फिर ये योगी जी ने किया, और अब दूसरे के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण जी कह गए निवास ग्राउंड में, उनमें किसानों पर लाठीचार्ज कराई। आज तक वो कोई चीनी मिल का सिलसिला नहीं है। तो चीनी मिल नहीं, तो इसलिए बीजेपी को वोट नहीं। चीनी मिल को ही लेकर है? मतलब हाँ, चीनी मिल, नाराजगी? हाँ, चीनी मिल का मुद्दा लेके ही है नाराजगी। तो आप अब क्या चाह रहे हैं आप? अरे चीनी मिल को निर्माण होना चाहिए, चीनी मिल बनना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी बच्चे बेरोजगार है, किसान सब बर्बाद है गए, नील गाय वगैरह सब कुछ है। हाँ, सन 74 में ये साबित हुई, तब उससे पहले जो हालत थी उससे भी बेहतर हालत किसान की आज हो गई है। तो लिहाजा किसान के लिए इन लोगों ने, इस सत्ता ने हमें कुछ नहीं दिया। बरौनी क्षेत्र में क्या दिया? कुछ नहीं। इसलिए हमारा इससे विरोध है। बाकी वोट डालेंगे ऐसा कुछ नहीं है, और सरकार से भी कोई खास विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात का है कि हमें क्या मिला, क्या देंगे। आपकी जो हमारी मिले एक मात्र इकाई थी, वही नहीं बनी, क्या है? कुछ नहीं। आप लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब चीनी मिल पर कोई भी कार्य प्रगति पे नहीं है? नहीं हुआ, नहीं, कोई प्रगति नहीं। प्रगति के नाम पे वही डाक के 3 पात रहे साहब, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरी लाल जी। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? साथा गांव है, प्रॉपर साथा। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके के लोकसभा चुनाव है और आपके गांव में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या मुद्दे हैं? देखिए मैम, हम वोट ना डालने के विरोध नहीं कर रहे। हमारा विरोध केवल ये है राजनीतिक पॉलिटिक्स व्यक्तियों के खिलाफ
कि आप आते हैं बोर्ड लेके चले जाते हैं। आप हमारा साथा शुगर फैक्ट्री 1973 में स्थापना हुई थी इसकी। 1973 से 10 साल एक बाइक की वैल्यू रखी है गवर्नमेंट ने, एक कार की 15 साल रखी है। क्या ये आयरन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आजीवन चल सकता है? लिहाजा ये डेड कंडीशन है। डेड कंडीशन को इसको परिवर्तित किया जाए, इसको ठीक से सुधार में लाया जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय कासिमपुर पावर हाउस आए थे, नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इंटर कॉलेज के प्रांगण में। उन्होंने कहा था कि हम इस चीनी मिल को अत्याधुनिक बनाएंगे। तो समस्त जिले की जनता ने, एक अकेले साथा गांव ने नहीं, ठोक के वोट दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि जिले से 7 विधायक, 1 सांसद, 1 मेयर और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, टोटल के टोटल भाजपा की लॉबी स्थापित हुई। उसके बावजूद भी ना विधानसभा में ना लोकसभा में कहीं भी हमारी बात को, हमारे इस मिल को, किसानों की समस्याओं को नहीं उठाया गया। इससे किसान तो बेरोजगार है ही है, एक मजदूर तबके का व्यक्ति भी ज़्यादा बेरोजगार है, जो यहाँ मस्टोर पे काम करता था, एडॉक पे काम करता था, सरकारी बेसिस पे काम करता था। लेकिन आज की कंडीशन में यहाँ कुछ भी नहीं है, डेड है। आप जाके देख सकती हैं, वहाँ गाय भैंस बैल पशु घूमते हैं। हमारा विरोध वोट डालने का नहीं है, हम वोट डालेंगे लेकिन अंगेस्ट में डालेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका गांव है या फिर गांव के मतलब ये जो है किसान है या फिर पूरा मंडल? पूरे जिले के किसान हैं जो गन्ना को पैदा करते हैं, गन्ना को सप्लाई करते हैं साथा शुगर फैक्ट्री में। सारे किसानों की समस्या है। माननीय योगी जी अभी यहाँ नुमाइश ग्राउंड में आए थे तो किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। ये तो हमारे किसानों के साथ, हमारे साथ, गन्ना किसानों के साथ एक तानाशाही वाला रवैया स्थापित हुआ था। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम देखिए, ये साथा चीनी मिल बहुत पुराना हो चुका है, जर्जर है, 4-5 साल से बंद पड़ा है। हम लोगों ने लास्ट ईयर जो बोर्ड किया था तो ये सोच के किया था कि गवर्नमेंट अब हमारे लिए ये शुगर मिल का कुछ करेगी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अब हम लोगों ने डिसाइड किया, जब हम वोट करते हैं उनको और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम भी छोड़ देते हैं। भाई वोट करने से फिर हमको क्या फ़ायदा। लेकिन अब हमने थोड़ा सा अपने आप को सुधार किया। अभी ये जो हमने बहिष्कार लिखा है, बहिष्कार में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अभी लास्ट मोमेंट पे हम ये सोचेंगे कि भाई हमको किसको वोट करना है। बहिष्कार को, इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करके चलेंगे, बस यही है। अभी तक देखिए, एक छोटा सा सामान्य किसान जो है हमारे यहाँ पे, जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो अगर 10 बीघा खेत में ईख करता है और 15-20 बीघे उसके पास ज़मीन है, तो वो 3 साल में जितना कमाएगा उतना 1 साल में गन्ने से उसको इनकम होगी। अब आप सोचिए, तो छोटा किसान तो परेशान है, बड़े किसान या बड़ा आदमी तो अपना गवर्नमेंट भी उनका ही सुन रही है। बस मैम, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। बस हमको यही कहना है कि हमारे शुगर मिल की बात सुनी जाए और इसको जल्दी से जल्दी कुछ इसके बारे में किया जाए। अच्छा, ये अभी जो मौजूदा आपके इस टाइम सांसद जी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैम देखिए, लास्ट ईयर के अगर इलेक्शन के बारे में आप बात करेंगी तो हमने 7 विधायक, एक सत्ता में हमने 7 विधायकों को काबिज़ किया, 1 MP को काबिज़ किया, 1 मेयर को काबिज़ किया। लेकिन ये सब ने मिलके हमारे लिए क्या किया है? जब अब तीसरी बार भी उन्हीं को टिकट मिली है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब मैम, जब उन्होंने लास्ट टाइम कुछ नहीं किया तो इस बार क्या करेंगे? अभी हमने उनसे बात करी थी। अब हमारे यहाँ भूतपूर्व विधायक जी की पत्नी अभी एक्सपायर हुई थी, वहाँ आए तो उनको एक सवाल रखा कि भाई हमारी शुगर मिल का क्या करेंगे, तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, वहाँ से उठ के सीधे चले गए वापस। कम से कम आश्वासन तो दे के जा सकते थे। या आप इतनी बड़ी उसको लीड कर रहे हैं तो कुछ तो बोलना चाहिए था। तो देखा, यहाँ ये साथा चीनी मिल गाँव है जहाँ पर कि जो वोटर्स हैं ये परेशान है, क्योंकि मोस्टली सभी किसान अन्नदाता हैं और जो कि चीनी मिल ना बनने के कारण इन्होंने पहले बहिष्कार करने की सोची, लेकिन अब इन्होंने 4 जनवरी 2022 को जब मुख्यमंत्री जी कासिमपुर पावर हाउस आए थे तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के उपरांत भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया है, इसलिए हमें परेशानी है। इसीलिए आप लोग जी हाँ, हमारे हिसाब से सर्वप्रथम चीनी मिल बनना चाहिए। और चीनी मिल तो एक सोने के अंडा देने वाली मिल होती है। इसकी चीनी, इसका सीरा, प्रेस मड सब कुछ बिकता है। तो इसकी जो बॉयलर ऐश तक भी बिकती है और मिथाइल अल्कोहल भी बनता है प्रेस मोलासेस से, जिससे कि ये हाइड्रोजन वगैरह बनती है और तुम्हारे
शराब नीति भी इसी से लागू होती है। तो जीएसटी सेस सब इससे मिलता है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। तो चीनी मिलों की तो और इनको पैरवी करनी चाहिए राजस्व बढ़ाने के लिए, लेकिन चीनी मिलों की ये जो उपेक्षा कर रहे हैं ये बहुत ही देश के और प्रदेश के हित में नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ममता की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।